बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी हेल्थ एंड साइंस में खुशामदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम और इतना फैसिनेटिंग है कि आज के बाद आप कुरान मजीद के अंदर ज़रूर चाहेंगे एक एक चीज़ पर रिसर्च करना। इस टॉपिक को सुनने के बाद देखिए, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आप देख रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आपको डेप्थ में बताई जाएगी और दूसरा पार्ट भी रिलीज किया जाएगा। आज आपको तफसीली बताएंगे कि जितनी टेक्नोलॉजी आप किसी भी जगह इस वक्त बैठकर अपने मोबाइल से, चाहे कोई स्मार्टफोन की अच्छी क्वालिटी वाला हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, कहीं से भी बैठकर हकीकत टीवी हेल्थ एंड साइंस की जो वीडियो देख रहे हैं, आप सोच लीजिए जो टेक्नोलॉजी आज आपके पास है इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी, अहम और एडवांस टेक्नोलॉजी गुजरी हुई कौमों के पास मौजूद थी और आज साइंस पूरी तरह इस पर रिसर्च कर रही है और इवन प्रूव कर चुकी है कि जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज मौजूद है इससे कई हजार गुना माजी के अंदर मौजूद थी। इसीलिए लॉस्ट सिविलाइजेशन को भी तलाश किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि उस वक्त के दौर में टेक्नोलॉजी का क्या लेवल था, कितने अरब आबादी थी, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्किश साइंटिस्ट डॉक्टर यवस ने अपनी पूरी की रिसर्च बताई है, उस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो प्रूव करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से आखिरी मर्तबा टेलीफोन डिवाइस या कोई वॉकी टॉकी या कम्युनिकेशन डिवाइस किस तरह बातचीत की, और साइंस और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहादीस और कुरान मजीद क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें साबित करेंगे। देखिए, सबसे पहले छोटी सी समरी समझ लेते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक कौम के अंदर माबूस किया कि वहाँ पर जाकर आप अल्लाह का पैगाम दें, तबलीग करें। वहाँ पर अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अनकबूत की आयत 14 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनमें 950 साल तक रहे, फिर इन्हें तूफान ने पकड़ लिया और वो थे जालिम। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह पैदा होती है कि कुरान मजीद में इस आयत के अंदर जिक्र किया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक इस कौम को तबलीग करते रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी उम्र 950 साल थी। उस वक्त जो लाइफ स्पैन था वो 1000 से 1500 साल के करीब था। इसी तरह उस वक्त जो आबादी थी वो तकरीबन 20 से 40 अरब या इससे भी ज़्यादा थी। उसकी क्या वजह है, क्या ये टेक्नोलॉजी एडवांस थी, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। अब होता यूँ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको तबलीग करते हैं, उनकी कौम इस बात को नहीं मानती। इवन कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी इसको तस्लीम नहीं करता। फिर अल्लाह पाक इन पर एक अजाब नाजिल करते हैं और वो अजाब की शक्ल होती है कि एक सैलाब आता है, फ्लड आता है जो पूरी तरह बहाकर ले जाता है। अब ये वो फ्लड नहीं है जो आम रूटीन के अंदर हमारे पास आता है। अब लास्ट जो यहाँ पर सूरत हाल है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह पाक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आपने हर जानदार का एक जोड़ा, यानी नर और मादा का आपने पूरा जो पेड़ है वो रखना है। और इस सूरत हाल के अंदर जो कश्ती थी जिसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सवार थे, उनके साथ चंद लोग जो ईमान लेकर आए थे, और ये जितने जानदार थे। अब यहाँ पर शुरू होती है असल कहानी। ये असल में जिक्र आता है सूरह हूद की आयत 40 के अंदर कि अल्लाह पाक ने कहा कि आपने जानदारों का जोड़ा रखना है। अब ये सूरत हाल है कि पूरी अक़वाम के ऊपर सैलाब आया, वो गर्क हो गए, सिर्फ कश्ती वाले बचे। ये तमाम चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ सबको पता है। अब यहाँ पर शुरू होते हैं असल सवाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अजाब आया, क्या वो लिमिटेड था या पूरी तरह वो जो फ्लड आया था वो ग्लोबल था? और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर साइंटिस्ट आज कहते हैं कि तकरीबन 86 लाख जानदार पाए जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 16 लाख जानदारों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है। बाकी के बारे में वो रिसर्च करें और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त के अंदर ये 10,000 या 11,000 हो जाए। अब किस तरह की वो कश्ती थी कि पूरी दुनिया के अंदर से नर और मादा का जानदारों का एक जोड़ा रखना, वो कैसे वहाँ पर रखा गया था, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। और
कौन सी ऐसी कश्ती थी कि वहां पर नर और मादा का आप जोड़ा रखते हैं, यानी तमाम जानवर्स को कैसे रखते हैं कि वो एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे नहीं, खून खराबा नहीं होगा, और उनका खुराक का ख्याल किस तरह रखा गया, क्योंकि जो अजाब आया था, जो फ्लड था, वो बहुत लंबा था। इस सूरत हाल के अंदर एक सवाल पैदा होता है, और कश्ती किस तरह की थी, वो लकड़ी की कश्ती थी, क्या थी, ये तमाम की तमाम चीजें हैं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से आखिरी गुफ्तगू किस तरह साबित होता है कि वो टेलीफोन पर हुई है या कोई वायरलेस डिवाइस पर हुई है, ये क्या चीजें, ये तमाम चीजें इस वीडियो में अब आप बारी बारी समझिएगा। तुर्किश जो असल में साइंटिस्ट हैं, ये उनकी रिसर्च है और बड़ी फैसिनेटिंग रिसर्च है, जिसके अंदर कुरान और हदीस से हम इसको चेक करेंगे और आपके सामने सारी चीजें रखेंगे। सबसे पहली बात को समझिएगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में डिस्कस करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह हूद की आयत 27 में फरमाया है अल्लाह पाक ने कि उसकी कौम के जो काफिर थे, सरदार थे, वो ये कहते थे कि ए नूह, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा इंसान देखते हैं, हम क्यों तुझ पर बिलीव करें, तुम्हारे साथ है कौन, नीच लोग हैं और उसके अलावा कोई तो बड़े लोग तो है नहीं तुम्हारे साथ, लिहाजा बर्तरी नहीं है तुम्हें हम पर, इसीलिए हम तुम्हें झूठा समझते हैं। एक चीज़ ये है कि उनके सरदारों, उनकी कौम को कोई बड़े लेवल का मौजज़ा वो कहते थे हमें दिखाओ, कि जब तुम दिखाओगे तो हमें पता चलेगा कि तुम हमसे अलग हो, तुम हमारे ही तरह के हो। फिर सूरह हूद की आयत नंबर 32 में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा, नूह बहुत हो गया, तुमने बहुत बहस हमसे कर ली, अब जिस चीज़ से तुम हमें धमका रहे हो, अजाब का कह रहे हो, अगर तुम सच्चे हो तो बस लेकर आओ उसे। अब इस सूरत हाल को आपने समझना है कि आप नबी को कह रहे, क्योंकि वो उन्हीं में से थे, अल्लाह ने नबी को उन्हीं के अंदर से भेजा, वो कह रहे थे कि तुम हमारे ही तरह के हो। फिर सूरह हूद की आयत नंबर 37 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत नूह को कि अब इनके अजाब का वक्त आ गया है कि आप एक कश्ती को हमारी आंखों के सामने तैयार कीजिए, और वो तैयारी आपको गाइडलाइन वही के ज़रिए दी जाएगी, फरिश्तों के ज़रिए आपको गाइड किया जाएगा। आप इन जालिमों के बारे में आप कोई बातचीत ना करें, ये पानी में डबो दिए जाएंगे। यहाँ से शुरू होती है असल साइंस की वो बात कि वो कश्ती असल में जो बन रही थी वो अल्लाह के हुक्म से बन रही थी और फरिश्तों के ज़रिए वही की जाती थी, आपने ऐसी कश्ती बनानी है, ऐसी बनानी है। और उस पर कितना टाइम लगा था इसके बारे में साइंस चुप है, इसके बारे में हिस्ट्री चुप है, लेकिन गालिबन इम्कान है कि उसको कई साल लगे कि वो कश्ती बिल्डअप होती रही। उसकी वजह क्या थी, सरदार जो उनकी कौम के थे वो उनके पास आते थे, जिसका जिक्र सूरह हूद की आयत नंबर 38 में मिलता है कि वो आकर जब कश्ती बन रही थी तो उनके सरदार आकर गुजरते थे, कहते थे कि कब बनेगी ये कश्ती, हंसते थे, उन पर आकर मजाक उड़ाते थे। असल में अब इस सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर लीजिए कि किस लेवल की वो कश्ती तैयार हो रही थी, किस तरह की फैसिनेटिंग कश्ती थी जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया सूरह हूद की आयत नंबर 40 में कि तमाम जानदारों का, यानी इस रूए ज़मीन पर जितने जानदार थे उनका एक जोड़ा रखना है, नर और मादा का। अब आप यहाँ पर एक सवाल बताइएगा, क्या कोई आम लकड़ी की कश्ती हो, छोटी हो, बड़ी हो, आज भी साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है लेकिन कोई ऐसी कश्ती नहीं बना सकी। इवन के अमेरिका ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा बनाया जो तकरीबन 13 अरब डॉलर का है, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 150 से 60 सिर्फ जहाज आ सकते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर कुछ के पास 80 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, इतनी एडवांस साइंस होने के बावजूद। तो आप कौन सी ऐसी किस लेवल की वो कश्ती होगी, लकड़ी की तो वो कश्ती नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि इतनी बड़ी वहाँ पर कश्ती जिसके अंदर जानदार रखे जाए, उनका वेट होगा, ये क्या चीज़ थी। इसके अंदर ये तुर्की साइंटिस्ट जो कहते हैं वो ज़बरदस्त बात है। अगर तो जानदारों का कोई जोड़ा रखा जाए, यानी साइंस आज कहती है कि 86 लाख पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जानदार हैं, तो अगर अल्लाह पाक ने कहा है कि सब जानदारों का, तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने सब जानदारों को ही उस कश्ती में सवार करवाया। अब किस तरह, ये चीज समझने वाली है। ये तुर्किश साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आम रूटीन में जानदार हो, पहली तो बात है दुनिया के अंदर से इतने बड़े लेवल की, वो शहर के शहर कई 100 किलोमीटर से भी बड़ी अगर हो, तो फिर जाकर शायद कोई पॉसिबिलिटी हो कि अगर मिसाल के तौर पर आज हम मान लेते हैं 86 लाख जानदार है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2.25 करोड़ के करीब
انسان کون سی ایسی کشتی ہوگی جو شہر سے بھی بڑی ہوگی، پورے ایک شہر سے بڑی، جس کے اوپر جاندار ہے، وہ چلتی کیسی ہوگی، اس کے لیے پیٹرول ڈیزل کیا ٹیکنالوجی یوز ہوگی. ڈیفینیٹلی بات اس نے اتنا وجود اٹھانا ہے اور وہ لے کر جائے گی. وہ کس طرح کی ہوگی؟ عام روٹین کی کشتی تو نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہاتھی نر اور مادہ دونوں یعنی ہاتھی اور ہتھنی کو رکھنا ہو تو اس کے لیے اتنا ویٹ چاہیے. ان کو لے کر کیسے آنا، وہ کس طرح کی کشتی ہوگی؟ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے وہ گائیڈ کرے. اسی لیے وہاں پر جو کشتی تیار ہوئی وہ اتنی بڑی اور فیسینیٹنگ کشتی تھی کہ انسانی تاریخ نے کبھی ایسی کوئی کشتی دیکھی نہیں، نہ وہ کبھی ڈیولپ ہوئی. وہ ہائی ٹیک تھی اور وہ بالکل ایڈوانس لیول کی تھی. اب اس کو آپ نے آگے سمجھنا ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہ دیکھیے یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ آپ تمام جانداروں کو نہیں رکھ سکتے، اور جو فلڈ آیا تھا وہ پھر آگے اس کے اثرات کئی 100 سال تک چلتے رہے کیونکہ گلوبلی تھا، پوری اس وقت دنیا تباہ ہوگی کشتی کے علاوہ. اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جاندار اگر آپس میں وہ لڑیں وہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس تھی کہ ہر جاندار کا فرٹیلائز ایگ وہاں پر رکھا گیا اور ان کی ہی مدد سے آگے اس کی نسل چلائی گئی. یہ اصل میں وہ ریسرچ پیش کرتے ہیں کہ عام روٹین کے اندر اگر جاندار ہو تو وہ نہیں کنٹرول آپ کر سکتے، اسی لیے فرٹیلائز ایگ وہاں پر رکھا گیا. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ ہر جاندار کا وہ لا کر رکھا گیا. اور ایک کشتی جو ایڈوانس لیول کی تھی اس کا ڈیزائن اتنا زبردست تھا، وہ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر تک پھیلی ہوگی کہ جس کو پوری طرح ایک ڈیزائن طریقے سے وہی جب نازل ہو رہی تھی کہ کشتی تیار کرنی ہے. دیکھیں عام روٹین میں چھوٹی کشتی تو سب کو سمجھ آتی، لیکن جب وہی نازل ہو رہی ہے، فرشتے آ کر مدد کریں آپ اس طرح کی بنائے، ایسے بنائے ویسے بنائے، تو اس میں ہائی ٹیک انوالو ہوگا. اب اس صورتحال کے اندر بتایا گیا کہ وہ جاندار کا اصل میں جو جوڑا تھا وہ فرٹیلائز ایگ تھا جس سے بعد میں نسل پیدا کی جا سکتی ہے. ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو دنیا کی بہترین انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے.